बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? देश को खत्म करना चाह रहा है। और किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया। हमारे खिलाफ बोलेगा तो जनता का नेता नहीं बनेगा, पार्टी का बनेगा, उसका कोई वैल्यू है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने भी सियासी मोहरे चलने शुरू कर दिए हैं। पटना में कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के बाद नीतीश कुमार ने इसका इशारा भी दे दिया। नीतीश कुमार ने हिंदू राष्ट्र के सवाल पर तीखा हमला बोला और यहां तक कह दिया कि सच बोलने के लिए महात्मा गांधी की हत्या तक कर दी गई, लेकिन वो फिर भी महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर ही चलेंगे। नीतीश कुमार के मुताबिक भारत को जो भी हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं वो देश को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने मकसद में कभी सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये गांधी का देश है। आप सुनिए नीतीश कुमार का ये बयान। संभव है जी, ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है, किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए। और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी क्या काम कर रहे थे? या जितने लोग नेता थे कौन क्या कर, सब लोगों को मालूम था। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा जो देश के बारे में कहा गया है उसी पर ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी लोगों को अभी मौका मिला है तो कौन क्या क्या बोलता है। अब चलिए, अब इस चुनाव के बाद जो जनता फैसला लेगी उसके बाद है ना सब कुछ ठीक ठाक। सीएम नीतीश ने इस दौरान तेजस्वी यादव की पार्टी के आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह को भी खूब खरी खोटी सुनाई। खुद और सरकार के कृषि रोड मैप पर उठाए सवाल के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा काम लोगों की सेवा करना है और उसके लिए हम दिन रात काम भी करते हैं। इस सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। अगर कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो वो जनता का नेता नहीं बनेगा, किसी पार्टी का नेता नहीं बनेगा। बड़ी बात यह है कि जब नीतीश आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को खरी खोटी सुना रहे थे, ये सभी बातें कह रहे थे, तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उनके बगल में ही खड़े थे। आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं सीएम नीतीश। आप जवाब नहीं देते हैं, क्या करें हमसे कोई मतलब है जी? बेचारा मेरे खिलाफ बोलेगा तभी ना उसको पटिया वाला कुछ वैल्यू देगा, तब ना नेता बनेगा। तब बने ना नेता, हमको क्या दिक्कत है? पटिया का नेता बने। हमारे खिलाफ बोलेगा तो जनता का नेता नहीं बनेगा, पार्टी का बनेगा। लेकिन साथ रहने वाले लोगों के खिलाफ साथ रहने वाले लोग सरकार में उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। कैसे देखें? किसानों के लिए काम काहे किसी का नोटिस ले रहे हैं? आपको ये पता है कि ये जो सरकार है किसानों के हित में कितना काम की है और कितना डेवलपमेंट हुआ, कुछ पता है? क्या पता है लोगों को? बताइए तो। कृषि रोड मैप से लेकर के एक चीज कौन क्या बोलता है उसे पूछिए तो सही। आज जितना काम हुआ है, आज कितना प्रोग्रेस हुआ है, हर चीज में कितनी वृद्धि हुई है। और अभी जो हम लोग घूम रहे थे तो उसके लिए और कुछ क्या करना है, एक एक सबसे बात किए हैं। तो ये हम लोग करते रहते हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि बाढ़ का जो असर होता है, सुखाड़ का असर होता है, उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विकास में लगे हुए हैं। लेकिन अब कौन क्या बयान देता है उसका कोई वैल्यू है? अब किसी को बोलना है बोलने दीजिए, हमसे मत पूछा करिए उनको। वहीं अडानी मामले में संसद के अंदर जेपीसी के गठन को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये मांग जो है वो जायज है और मैं भी जब सांसद रहा तो उस दौरान भी जेपीसी को पूरा किया जाता रहा, लेकिन लगता है कि अडानी मामले में कुछ अंदरूनी बात है, तभी कुछ कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा बीबीसी के दफ्तर पर आईटी की रेड पर नीतीश कुमार ने कहा कि हमने भी न्यूज देखा है, बीबीसी पूरी दुनिया में है, लेकिन इस तरह के रेड का क्या है मतलब, ये सभी जानते हैं क्यों हो रहा है ये रेड, ये भी सभी को पता है। की
मांग की अडानी इशू पर, आपको क्या लगता है इस पर होनी चाहिए जेपीसी कमेटी की जो? देखिए, पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर है, कोई भी पार्टी, तो उनको तो अधिकार न है, अगर कहीं कोई घटना घटती है तो उसके बारे में बोलना तो अधिकार है, उस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग नहीं रहे एमपी, जब कोई सरकार थी विरोध में हम लोग थे, तब नहीं सुनता था। हम लोगों की भी जब सरकार थी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में, हम लोग ये जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग थे, तो अब अटल जी के नेतृत्व में हम लोग थे, तो वो नहीं सबका सुनते थे। अपोजिशन की तरफ से भी कोई कहता था श्रद्धेय अटल जी, सबका बात सुनते थे। अब ये सब कोई मतलब है जी? जब कोई कहता है तो लोगों की बात सुनना ना चाहिए। अब ऐसे ही किसी चीज को रिजेक्ट आप करते हैं तो अंदरूनी कुछ मामला होगा। अरे वो अच्छा उसके बारे में कर, हाँ तो उसके बारे में कोई चीज बोल रहा है, तब फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम तो अभी इधर लगातार घूम रहे थे, तो उसी बीच में देखा था कि तब, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई भी कहीं का कोई भी है, या सब दिन से तो यही है, दुनिया भर में है, तो अगर उनके द्वारा कहीं से कोई बात कही जाती है तो उसके चलते एक्शन की तो बात अब समझ लीजिए इन लोगों की इच्छा क्या है। सर ये तो बहुत क्लियर कट है जी। सर,